जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण के हिसाब से क्या है पाप और पुण्य। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। उनके अनुसार सजा या फिर पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है उसे पुण्य कहते हैं और जो भी इंसान बुरे कर्म करता है उसे पाप कहते हैं। वैसे तो इंसान सदा ही कोई ना कोई कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। इसी के अनुसार उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का यह पाप दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात की सजा अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के सर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और उन श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट को भोगते रहोगे। तुम कष्ट से तड़पते रहोगे और मृत्यु को पुकारते रहोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या करने वालों के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में सबसे बड़े पाप की व्याख्या की गई है, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में सबसे बड़े पुण्य के बारे में भी बतलाया गया है। वेदों के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। गांधी जी ने भी इसी को अपनाया, हथियार बनाकर अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई थी और हमारे देश को आजाद कराया था। यदि कोई व्यक्ति अकारण किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाता है तो फिर उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यहाँ पे अहिंसा का मतलब सिर्फ लाठी डंडे से प्रहार करना नहीं है, बल्कि आपकी बोली और व्यवहार से यदि आप किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं उसे भी अहिंसा ही कहा जाता है। यदि आपकी बोली और आपका व्यवहार किसी को सुख पहुँचाता है तो वह अहिंसा की सीढ़ी में ही आता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बातों से कभी किसी को कष्ट न पहुँचाएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण भक्तों।